राधे राधे एवरीवन। पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत कथा सुनाऊंगी। देखिए, आप चाहे तो जहां पर आपने करवा चौथ माता की पूजा की है वहीं पर बैठकर आप ये कहानी सुन सकते हैं, या आप पूजा घर में कर लीजिए। कहानी आप अपनी देवरानी जेठानियों के साथ बैठकर ग्रुप में भी सुन सकते हैं। करवा चौथ की कथा सुनने के लिए हम एक प्लेट ले लेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, उसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया है और उसके ऊपर मैंने गणेश जी को विराजमान किया है। आप इस तरह के सुपारी से बने हुए गणेश जी भी ले सकते हैं या आप गणेश जी की मूर्ति भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी को हम विराजमान कर लेंगे। अब हम एक लोटा जल ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लोटा जल ले लिया है और देखिए, हम अपने हाथ में कोई भी अनाज ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गेहूं के दाने लिए हैं। आप गेहूं या चावल ले सकते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज आप हाथ में ले सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे और उसके बाद हम लोटे पर तिलक कर लेंगे। तो यहाँ पर लोटे पर मैंने तिलक कर दिए हैं। उसके बाद हम अपने आप को तिलक करेंगे। जो भी कथा सुन रहे हैं सभी को हम तिलक कर देंगे और अब हम कथा शुरू करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी अपने भाइयों की बहुत ही लाडली बहन थी। बहन जब तक खाना ना खाए तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। वो सभी साथ बैठ के ही खाना खाते थे। आया करवा चौथ का व्रत। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। भाई दोपहर को घर आए और आके बोले कि चलो बहन खाना खाते हैं। तब साहूकार की बेटी ने बताया कि नहीं भाई, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। भाइयों ने पूछा कि बहन तुम खाना कब खाओगी? तब साहूकार की बेटी ने बताया कि जब चांद निकलेगा तब चांद की पूजा करके उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। भाइयों ने पूछा कि बहन अगर अभी चांद निकल जाएगा तो तुम अभी खाना खा लोगी? वो बोली हाँ, अगर अभी चांद निकलेगा तो अभी खाना खा लूंगी, मुझे तो चांद का पूजन करके ही खाना खाना है। बहन ने सुबह से खाना नहीं खाया था। ये सोच सोच के भाई बहुत परेशान थे। अब भाइयों ने योजना बनाई। गांव का जो सबसे ऊंचा टीला था उस पर जो पेड़ था, उस पेड़ पर 2 भाई जाकर खड़े हो गए। दोनों ने वहां पर आग जला ली। एक ने आग जलाई, दूसरे ने छलनी पकड़ ली और 2 भाई भागे भागे घर आए। घर आके बोले कि बहन चांद निकल गया, ऊपर चल के देखो। बहन ने जाके छत पे देखा तो सच में उसे चांद जैसा ही दिखा। उसने कहा भाभी चांद निकल गया, आओ पूजा कर लेते हैं। भाभियों ने कहा बहन जी, ये आपके लिए ही चांद निकला है, हमारे लिए चांद नहीं निकला है, आप पूजा कर लीजिए। साहूकार की बेटी ने चांद की पूजा कर ली और नीचे आके खाना खाने लगी। खाना खाने के लिए जब पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो पति के घर से बुलावा आ गया कि पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी बुलाया है। साहूकारनी ने अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए संदूक खोली। संदूक में सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी मिली। साहूकारनी ने अपनी बेटी को वो सफेद रंग की साड़ी ही पहना दी और बेटी के हाथ में एक सोने का टका दे दिया। कहा कि रास्ते में जब तुम जाओगी तो जो भी मिले सभी के पैर छूना, जो तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दे उसी को ये सोने का टका दे देना। अब साहूकार की बेटी घर से चल दी। रास्ते में जो भी मिला सबके पैर छुए, लेकिन किसी ने भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल के घर पहुंच गई। घर के बिल्कुल दरवाजे पर देखा कि अंदर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। साहूकार की बेटी जो थी उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और सब लोग वहां खड़े हुए थे। जब वो घर में घुसने लगी तो दरवाजे पर ही एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने उसके पैर छुए। पैर छूते ही लड़की ने कहा सदा सुहागन रहो। साहूकार की बेटी ने सोने का टका लड़की को दिया और लड़की के पैर पकड़ लिए। छोटी सी जो लड़की थी वो करवा चौथ माता थी। करवा चौथ माता ने कहा कि 7 भाइयों की लाडली बहन पैर छोड़, दिन में चांद उगानी पैर छोड़, व्रत तोड़नी पैर छोड़। साहूकार की बेटी ने पैर नहीं छोड़े और कहा कि हे माँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम ही करवा चौथ माता हो, तुमने ही मेरा सुहाग लिया है, तुम ही वापिस दोगी। हे माँ, अनजाने में मुझसे ये गलती हुई है, अनजाने में मेरे से व्रत टूट गया है, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं हमेशा विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करूंगी और करवा चौथ का पूजन करूंगी। आप कृपा मेरी ये गलती क्षमा करें और मेरे पति को जीवन दान दें। उसकी ऐसी दशा देखकर और उसकी करुणा भरी विनती सुनकर करवा चौथ माता को उस पर दया आ गई। करवा चौथ माता घर के अंदर गई। करवा चौथ माता ने अपने हाथ से जल के छींटे लगाए, जिससे साहूकार की
बेटी का पति हर हर करके उठ गया। इस घटना को देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब साहूकार की बेटी ने बताया कि करवा चौथ माता की कृपा से उसके पति को जीवन दान मिला है। करवा चौथ माता ने ही उसके पति के प्राण वापिस लौटाए हैं। राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत जरूर करें और विधि विधान से करवा चौथ व्रत करके व्रत कथा अवश्य सुने। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना। जैसे बाद में उसके पति को जीवन दान दिया वैसे सबके साथ करना। सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना और सभी के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग बनाए रखना। ये थी करवा चौथ की कथा। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं, इसमें से थोड़े से दाने मैं गणेश जी को चढ़ाऊंगी और थोड़े से जल में समर्पित करूंगी। इसके बाद हम गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। जब भी आप कोई भी कथा सुने तो गणेश जी की कथा जरूर सुने, क्योंकि गणेश जी की कथा सुने बगैर कोई कथा पूर्ण नहीं होती है। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। गांव के सभी लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ को कहा कि माँ मैं भी मेला देख के आऊंगी। माँ ने मना कर दिया। माँ ने कहा कि नहीं बेटा, बहुत भीड़ होगी वहां पर, अगर तुम गिर पड़ जाओगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, हठ पकड़ लिया कि मैं तो मेले में जरूर जाऊंगी। अब माँ ने 2 लड्डू बना दिए और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा कि जाओ मेले में चली जाओ, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को खिला देना, बाकी जो लड्डू और पानी बचे वो तुम खा लेना। लड़की मेले में आ गई। आकर गणेश जी के पास बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग अपने घर जाने लगे, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। बस यही कहती रही कि 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैंने लड्डू खा के पानी नहीं पिया तो ये लड़की घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी एक छोटे से लड़के के रूप में आए और आके कहा, लाओ लड्डू खिलाओ, पानी पिलाओ। लड़की ने लड्डू खिला दिया और पानी पिला दिया। गणेश जी ने एक लड्डू खा के पानी पी के कहा कि तुम जो मांगना चाहती हो वो मांग लो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, घर मांगू, महल मांगू, धन मांगू, पति मांगू, क्या मांगू। गणेश जी ने कहा कि जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर कहाँ लग गई? सभी आ गए थे, तुम कहाँ थी? लड़की बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। लड़की ने जैसे ही ये बात कही, उनके घर में अन्न धन भर गया। जो जो लड़की ने कहा था वो सब हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने माँ बेटी पर अपनी कृपा की, जैसे उनके घर को आपने धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी पर आप अपनी कृपा करना और सभी के घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की व्रत कथा। कथा सुनने के बाद हम कुछ दाने गणेश जी को समर्पित करेंगे, कुछ जल के लोटे में समर्पित करेंगे और इस तरह से हमारी करवा चौथ की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद देखिए, जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं ना, इनमें से आधे दाने हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। रात को जब चंद्रमा का पूजन करेंगे तब इन्हीं कहानी सुने हुए दानों से हमें पूजन करना है चंद्रमा का। तो थोड़े से दाने यहाँ पर मैंने पल्लू में बांध लिए हैं और थोड़े से हाथ में है, ये अभी मैं सूर्य देवता को अर्घ दे दूंगी। तो देखिए, हम लोग दिन में कहानी सुनते हैं, इसलिए जो जल का लोटा मैंने लिया है ये हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। चंद्रमा का पूजन हम रात को करेंगे। तो इस तरह से हमारी करवा चौथ व्रत की कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और अगर ये आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता। राधे राधे।